नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आपका हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। ये मेरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस की क्लास है और उसमें हमारा टॉपिक कौन सा है? विश्व का भूगोल। तो आज मैं आपको एक विश्व का भूगोल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पठार के बारे में आज जानकारी देना चाह रहा हूँ। और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें बनते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने पठार को ज़्यादा भाग में नहीं फैलाया हुआ है। बहुत सारी जानकारी नहीं दे रहा हूँ, केवल वही छटी हुई जानकारी दे रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। तो पहला हमारी क्लास 11वीं क्लास है विश्व के भूगोल की। तो चलिए हम पहले तो ये जानते हैं कि पठार हैं क्या। तो अभी हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में पर्वत पढ़ा था हमने। तो लगभग पर्वत जैसे ही होते हैं, लेकिन पर्वत से इनका जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वो क्या होता है कि ऊपरी सिरा, भाई पर्वत का ऊपरी सिरा जो है वो संकुचित होता है, जबकि पठार भी ऊंचाई होती है पठार की, लेकिन ऊपरी सिरा जो है वो समतल होता है। ऊपरी सिरा जो है वो समतल होता है। तो यही पर्वत और पठार में मुख्य रूप से अंतर है। तो चलिए हम देखते हैं कि धरातल का उठा हुआ भाग जिसका ऊपरी सिरा समतल होता है, मैदान जैसा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। और जैसा हमने बताया कि दोनों में अंतर क्या है, पर्वत पठार में अंतर क्या है, तो हमने बताया कि पर्वत का ऊपरी सिरा कैसा होता है? संकुचित होता है, और पठार का ऊपरी सिरा जो है वो समतल होता है ना। यही दोनों में मुख्य अंतर है। और जो बनने की प्रक्रिया है वो लगभग पर्वत जैसी ही है। तो हमने प्रक्रिया नहीं बताई है पूरी, हमने इसके प्रकार नहीं बताए हैं। तो आपका जो जिस तरह से पर्वत बनते हैं उसी तरह से विभिन्न प्रकार से आपके जो है वो पठार भी बनते हैं। सिर्फ अंतर ये होता है कि ऊंचाई होने के साथ साथ ऊपर का स्थान जो है वो समतल हो जाता है। यदि ऊपर का स्थान समतल हो गया तो पठार बन गया, ऊपर का स्थान संकुचित हो गया तो क्या बन गया? पर्वत बन गया। और अब थोड़ा सा हमको समझा दें जैसे कि होता क्या है। जैसे हमने चित्र बनाया है दो, ये पठार बनने की प्रक्रिया बताई हमने। जैसे कि कोई समतल भूमि है, ये समतल भूमि है, ये है ना, समतल भूमि है। अब हुआ क्या कि किस प्राकृतिक कारण से जो है वो भूमि का ये वाला हिस्सा जो है वो दब गया, ये नीचे हिस्सा धंस गया, तो ऊपर क्या बन गया? ऊपर ये उभरी हुई आकृति बन गई, ये बन गई। तो इसको हम वो पठार बोलेंगे, क्योंकि इसका ऊपरी सिरा जो है वो क्या है? ये क्या है? समतल है ना। इसी तरह से उल्टा भी हो सकता है कि भूमि का कोई हिस्सा जो है आसपास के क्षेत्र की अपेक्षा जो है वो उठ जाए और ऊपर से समतल हो जाए। जैसे ये भूमि का हिस्सा है, ये पूरा भूमि का हिस्सा है, लेकिन ये हिस्सा यहाँ से ऐसे उठ गया, तो ये क्या बन गया? पठार बन गया। तो इस तरह से पठार बनते हैं आपके। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी आता है कि संपूर्ण धरातल के कितने प्रतिशत भाग में पठारों का विस्तार है? तो कितने प्रतिशत में? 33% में। वेरी गुड, है ना। तो संपूर्ण धरातल के 33% भाग में जो है वो पठार फैले हुए हैं, पठार का विस्तार है। फिर पठार की ऊंचाई है ना, भाई हर चीज़ को तो हम पठार नहीं बोल देंगे, किसी ऊंचे स्थान को हम पठार नहीं बोल देंगे, उसकी कुछ मर्यादा है, कुछ सीमा है, कुछ मापदंड है। तो समानतः जो है पठार की ऊंचाई जो है वो समुद्र तल, है ना, सागर तल के से जो है वो कितनी होती है? 600 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। बशर्ते एक शर्त है, वो पठार कब बनेगा? जब उसका ऊपरी सिरा जो है वो समतल होगा, जब ऊपरी सिरा उसका जो है वो समतल होगा। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट मिलता है, किताबों में जब हम पढ़ते हैं तो पामीर का पठार, और कहीं कहीं पे आपका जो है वो तिब्बत का पठार मिलता है ना। तो अब दोनों सही हैं। तो इसको आप माइंड ऑफ प्रेजेंट से लगाएं, जैसे क्वेश्चन तो ये आता है, तो दोनों में से आपको विकल्प एक ही रहेगा, या तो पामीर का पठार देगा उसमें, या तिब्बत का पठार देगा। तो जो भी एक दे रहा है उसको आप आंसर रूप में लगाएं, क्योंकि इसमें एग्जाम में काफ़ी डाउट बन जाता है। और दुनिया की छत, तो इसमें भी दो लोग बोलते हैं, इसमें पामीर के पठार को भी दुनिया छत बोलते हैं और तिब्बत के पठार को भी दुनिया की छत बोलते हैं। तो इसमें भी डाउट बनता है। तो
जब आपका ये क्वेश्चन आएगा कि दुनिया छत किसे बोलते हैं, तो या तो विकल्प में केवल पामीर का पठार होगा या विकल्प में केवल तिब्बत का पठार होगा, है ना। तो दोनों में से एक होगा, उसको आप जो है वो आंसर रूप में लगा दें। फिर हम आगे चलते हैं तो हम विश्व के कुछ प्रमुख पठारों की बात करते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन कैसे बनता है कि कोई पठार है तो वर्तमान में वो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है ना। तो जैसे कि आपका जो तिब्बत का पठार है, इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 5000 मीटर ऊंचाई है इसकी, और क्षेत्रफल भी काफ़ी बड़ा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये आपका बड़ा पठार है। और कहाँ पे है आपका ये कई बार आया है, तो एशिया महाद्वीप में है। और एशिया महाद्वीप को अगर हम खंडित करें तो फिर कौन सा आएगा, मध्य एशिया। मध्य एशिया में जो है वो स्थित है आपका ये। फिर आपका दक्षिण अफ्रीका का पठार, ये कहाँ पे है आपका, अफ्रीका में है। इसी तरह से ग्रीनलैंड का पठार ग्रीनलैंड में है, कोई दिक्कत नहीं, है ना, नाम अपने आप मिल रहा है। कोलंबिया का पठार, ये एग्जाम में आया है आपके, तो कहाँ पे है आपका ये, अमेरिका में है। इसी तरह से अरब का पठार, ये कहाँ पे है, दक्षिण पूर्व एशिया या एशिया भी कह सकते हैं अपन इसको, है ना। अब भारत के अपन प्रमुख पठारों की बात करते हैं, तो भारत में भी बहुत सारे पठार हैं। और जैसा हम रीवा में बैठे हुए हैं, है ना, रीवा में है ना अभी हम, तो हम भी एक पठार के ऊपर बैठे हुए हैं। वो कौन सा पठार है, बुंदेलखंड का पठार कहाँ से आ गया, बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार में रीवा स्थित है। और हम कहाँ बैठे हुए हैं, बघेलखंड के पठार में बैठे हुए हैं। तो ये भी एक पठार है ये। जब अपन यूपी जाएंगे, उत्तर प्रदेश जाते हैं, तो पहाड़ी की बात देखते हैं ना कि यूपी जो है बहुत नीचे बसा हुआ है। तो ये अपन क्या करते हैं, पठार से नीचे की ओर उतरते हैं, है ना। फिर अगला देखते हैं हम बुंदेलखंड का पठार। ये आपका हाँ बात करते हैं भारत के प्रमुख पठारों की, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं मालवा का पठार। तो ये कहाँ पे है ये, तो इसका विस्तार जो है वो कितने राज्यों में है, 3 राज्यों में। कौन कौन से, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इस तरह से बुंदेलखंड का पठार, जहाँ पे अपने वो आते हैं छतरपुर वगैरह, छतरपुर, टीकमगढ़, वो कौन सा पठार है, बुंदेलखंड का पठार। इसका विस्तार जो है 2 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसी तरह से छोटा नागपुर का पठार, ये अपने 4 राज्यों में है, झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में है, बिहार में है और छत्तीसगढ़ में है। और एक क्वेश्चन आपका इससे अभी बनता है कि भारत का सबसे छोटा पठार कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा पठार कौन सा है आपका, छोटा नागपुर का पठार, ये सबसे छोटा पठार है। फिर हम बात करते हैं अगले पठार की। तो अगला पठार कौन सा है, महाराष्ट्र का पठार। ये भारत का जो है वो सबसे बड़ा पठार है, ये भारत का सबसे जो है वो बड़ा पठार है। तो इस तरह से हमारी ये जीके क्लास थी, विश्व का भूगोल। आज हमने पठार के बारे में केवल वही चीज़ें बताई हैं जो एग्ज़ाम में आपके आती हैं। चलिए अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।